घंटे। जी हां, अगले 72 घंटों के बाद ज़ेलेंस्की को बड़ा फैसला करना होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को हराने के लिए उनके पास ऐसा प्लान है जिसका तोड़ पुतिन के पास भी नहीं है। वो इस प्लान के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को सितंबर में सब कुछ बता देंगे। लेकिन पुतिन ने पिछले 24 घंटों के अंदर कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें बाजीगर कहा जा रहा है। रूस में ऐसी आग लगी कि पुतिन के महल में खलबली मची। मॉस्को से लेकर सारातोव, जहां ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने 9/11 जैसा अटैक किया, पूरा रूस दहल गया। अब रोस्टोव रीजन के कामेंस्की जिले में ज़ेलेंस्की ने कर दिया तेल के भंडार पर यह हमला। रात के बाद दिन की तस्वीरें देखिए। ये वीडियो एक चलती हुई कार से बनाया गया है। यहाँ तेल के 3 टैंकर धू-धू कर जलने लगे। हमले में 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। यूक्रेन ने ऐसे हमले करके रूस के होश उड़ा दिए हैं। अब ज़ेलेंस्की ने निकाली है ड्रोन मिसाइल, जिसका नाम है पेलानित्सिया, जिसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। ज़ेलेंस्की अब पुतिन से कहना चाहते हैं कि वो ऐसे हमलों की आदत डाल लें, क्योंकि अब वो अपने बनाए हुए हथियारों से रूस पर अंदर तक हमला करेंगे। दस दिन पहले ऐसा ही हमला रूस में रोस्टोव के प्रोलेतार्स्क जिले में हुआ था। ये आग देखिए और ज़ेलेंस्की के गुस्से और बेचैनी को समझिए। हमला अब रूस के अंदर तक किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की घर में घुसकर मार रहे हैं। इन हमलों के बाद पुतिन ने खोली अपनी तीसरी आंख और दुनिया ने देखा कि कीव शहर कैसे धमाकों से गूंज रहा है, कैसे पुतिन के मिसाइल और ड्रोन ज़ेलेंस्की के फेवरेट शहर को तबाह कर रही हैं। ये पुतिन का बदला है, जो बहुत आराम से, बहुत खामोशी से लिया जाता है। कीव की सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। कुर्स्क पर हमले के पुतिन का ये जवाब ज़ेलेंस्की के लिए बस ट्रेलर कहा जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने 180 से 200 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। कीव पर 60 मिसाइलें दागी गई हैं। निकोलाइव में 47 जगहों पर हमला हुआ है। निप्रो, खार्किव, सुमे, ज़ैपोरिज़िया और ओदेसा में भी दसियों मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचाई गई है। पुतिन ने कीव के आसपास बिजली घरों को टारगेट किया है, ताकि ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन यूक्रेन में इतनी दहशत के बावजूद खौफ रूस में भी है। पुतिन अपने कमांडरों से पूछ रहे हैं कि यूक्रेन की लगाई आग कब बुझेगी। ये आग लगाने वाले हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इस आग में जलने वाले तेल भंडार के मालिक हैं व्लादिमीर पुतिन। इस आग को देखकर पूरा रूस दहशत में है, लेकिन इस आग को देखकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन पुतिन के कमांडर्स ने ऐसी तरकीब निकाली कि ज़ेलेंस्की बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। ज़ेलेंस्की ने जो खाई पुतिन के लिए खोदी, अब वो उसके अंदर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जिस जाल में पुतिन को फंसाना चाहा, अब वो खुद उसके अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नाव पर लगी है यूक्रेन के 30,000 सैनिकों की जान, जो ज़ेलेंस्की के एक फैसले की वजह से कुर्स्क में मौत के घाट उतारे जा सकते हैं। इस खतरे का एहसास अब ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े कमांडर को होने लगा है, क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की के जाल में फंसने की बजाय यूक्रेन के अंदर पोक्रोस्क में अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है। Звичайно, Курська операція відволікла значну кількість його сил. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинуті на Курський напрямок, і ця цифра зростає. Поряд з тим, противник намагається знімати частини з інших напрямків, а по Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля। यूक्रेन के जनरल का बयान बता रहा है कि पुतिन ने कुर्स्क को लेकर जो बाजी चली है, उसमें वो हार कर भी जीतना चाहते हैं। यानी पुतिन बाजीगर बनना चाहते हैं। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शिकारी बनने चले थे, वो खुद पुतिन का शिकार बन गए हैं।
रूस के कुर्स्क पर जेलेंस्की का हमला, जलते हुए तेल के भंडार, कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा, जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के चीफ ने दौरा किया और बताया कि हालात गंभीर हैं, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस न्यूक्लियर प्लांट पर है और साथ में यूक्रेन में पोक्रोस्क का बैटल फ्रंट, जहां पुतिन की फोर्स घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के पास यूक्रेन ने हाइमार्स रॉकेट से हमला किया है। इस बात का सबूत रूस की सेना ने दिए हैं। Группа прибыла на место, подняли дрон, беспилотник, осмотрели место, обнаружено то, что был ракета «Хаммерс». Вышли осмотреть объект, обнаружены были суббоеприпасы, кассеты. हाइमार्स रॉकेट को कुर्स्क पावर प्लांट से 5 किलोमीटर दूर मार गिराया गया। अब रूस का बम डिस्पोजल स्क्वाड यहां एक इंच खोज रहा है। हाइमार्स रॉकेट से निकले बम को डिफ्यूज किया जा रहा है। Было обнаружено 183 боеприпаса. Они были уничтожены накладным зарядом, ни сработок не было. कुर्स्क से लेकर पोक्रोस्क तक ये सभी वॉर जोन इस वक्त पुतिन के इशारे पर चल रहे हैं। पुतिन जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन के 30,000 सैनिकों की जान दांव पर है। कुर्स्क पर हमला करके जेलेंस्की क्या अपने उस जाल में फंस गए हैं जिसमें वो पुतिन को फंसाना चाहते थे? कुर्स्क पर हमला करके जेलेंस्की क्या उस गड्ढे में गिर चुके हैं जो उन्होंने पुतिन के लिए खोदा था? कुर्स्क बन चुका है जेलेंस्की के लिए जी का जंजाल, क्योंकि यूक्रेन और नेटो को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने खोल दी है तीसरी आंख। ऐसे ताबड़तोड़ हमले देखकर कौन दुश्मन टिक पाएगा, ये जेलेंस्की भी सोच रहे हैं। ये बात पुतिन के दिमाग में भी घूम रही है। जेलेंस्की ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रूस को हराने का एक नया प्लान रखने जा रहे हैं और सितंबर में वो इस प्लान को अमेरिका के सामने रिलीज करेंगे। Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані, або ні. І так як трішечки все затримується в житті, то я, думаю, в вересні представлю цей план. इसीलिए कहा जा रहा है कि सितंबर 2024 का महीना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि जब जेलेंस्की का पूरा फोकस रूस के कुर्स्क पर है, तब पुतिन ने यूक्रेन के पोक्रोस्क पर नजरें गड़ा ली हैं। दोनों के फैसले निर्णायक साबित होंगे, लेकिन कौन मारेगा बाजी, ये बात अगले 3 दिनों के बाद साफ हो सकती है। यूक्रेन के जनरल ने ऑपरेशन कुर्स्क पर कहा है कि यूक्रेन की सेना ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। वो कुर्स्क पर हमला करके रूस की सेना पर दबाव डालना चाहते थे, ताकि डॉनबास और खासकर डोनेट्स्क के आसपास से पुतिन अपनी सेना हटाए और उसको कुर्स्क में भेजे। लेकिन जेलेंस्की का ये फॉर्मूला फेल हो गया है। लेकिन तमाम नाकामियों के बीच जेलेंस्की ने निकाली है अपनी नई ड्रोन मिसाइल। नाम है पेलानित्सिया। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। यह हाइमार्स की 300 किलोमीटर के मुकाबले ज्यादा है और जेलेंस्की को ये मिसाइल गेम चेंजर नजर आ रही है। इस मिसाइल से वो मॉस्को पर भी हमला कर पाएंगे। इस मिसाइल की रेंज में रूस का एक और बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा और दक्षिण में सोची शहर पर भी हमला कर पाएंगे। І ще раз підкреслюю, наші нові збройні рішення, зокрема і ракета «Паляниця», це наш реальний спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями. А рішення наші і рішення партнерів мають працювати разом. І тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги. अब जेलेंस्की की नई मिसाइल के नाम पेलानित्सिया के पीछे की कहानी समझिए। जेलेंस्की ने इस मिसाइल का नाम पेलानित्सिया पुतिन और रूस को बेइज्जत करने के लिए रखा है। पेलानित्सिया का नाम यूक्रेन की ब्रेड पर रखा गया है, जिसे भारत में पाव या बन भी कहा जाता है। पेलानित्सिया ऐसा शब्द है जिसका सही उच्चारण रूस के लोग अमूमन नहीं कर पाते। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब रूस की सेना या जासूसों के पकड़े जाने पर उनसे पेलानित्सिया शब्द बुलवाया जाता था और जब वो नहीं बोल पाते थे तब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। Тому що ми зможемо наносити удари там, де сьогодні
Росія не очікує. Вони стануть, їх великий розмір, це їх, якщо це перевага в людському ресурсі, там в ресурсному, але це може бути і недоліком, якщо ми говоримо про захист такої великої території. Тому виробництво, яке пов'язане з війною, там економічні об'єкти, там скупчення там військових, тобто все це стане неможливо.